इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए तहादियों के पांव पकड़ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, अपोजिशन के तीन बड़ों यानी जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक राब्तों के बाद तीनों कायदीन ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद पेश करने पर इत्तफाक कर लिया है और तीनों कायदीन के राब्तों के बाद वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद पर हतमी शक्ल भी दे दी गई है। शायद इसीलिए मौलाना फजल रहमान साहब को तहरीक के अदम एतमाद की जो कामयाबी है उस पर 100% यकीन हो गया है। और अभी ताज़ा ये जो मौलाना साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान मुलाकात हुई है जिसमें हुकूमत गिराने के मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं, बल्कि सारे ऑप्शंस जो इनके पास हैं उस पर गौर किया गया है। ऑपोजिशन की तरफ से हलचल भी नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत घबरा नहीं रही है। बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि ऑपोजिशन अपना शौक़ पूरा कर ले और शाह महमूद कुरैशी साहब का हुकूक सिंध मार्च भी जारी है और उन्होंने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया है कि जीप नटियारी में पीपीपी के कारकुनों ने मेरे काफ़िले को रोकने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी कारकुनों ने तसादुम की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश की। पीपीपी की पार्टी का शेवा नहीं है, ये नई पीपल्स पार्टी है। जबकि ऐसा इल्ज़ाम फैसल करीम कुंडी साहब भी हुकूमत पर लगा रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। जी, सुना आपने कुंडी साहब को, वो हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के मार्च को रोकने के लिए लाठी चार्ज कर रही है। साथ ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत का ये जारहाना रवैया इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हुकूमत घबराई हुई है। इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए तहादियों के पाँव पकड़ रहे हैं और ऐसी बात मरियम औरंगज़ेब भी कर रही हैं। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं जी वज़ीर-ए-आज़म के ऐलानात बहरूपिये की नई शोबदाबाजी है और इमरान साहब झूठ का नया दौर आपकी कुर्सी नहीं बचा सकता और तहरीक अदम एतमाद गिरती हुई दीवार के लिए आखिरी धक्का साबित होगी और इस दीवार को धक्का देने के लिए बिलावल काफ लीग को बड़ी ऑफर करने की तजवीज़ भी दे रहे हैं। हुकूमत पर खूब बरस भी रहे हैं। ज़रा सुनिएगा बिलावल को। जो तो सुना आपने बिलावल को। बिलावल ने आज वज़ीर-ए-आज़म को बराह रास्त डेडलाइन दे दी और कहा यह है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म 5 रोज़ के अंदर मुस्ताफ़ी नहीं होते हैं तो फिर अदम एतमाद की तहरीक लाकर इमरान खान को खुद घर भेज दिया जाएगा। अब दूसरी जानिब इतलात ये भी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सियासी सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला KPK को तलब कर लिया है। अब इससे लग ये रहा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि अदम एतमाद की तहरीक में कुछ निकलेगा तो उन्होंने कहा कि जी इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। हांडी में सामान चला गया है, अब बस पहला उबाला उठेगा तो फिर ही असल सूरत हाल का अंदाज़ा होगा। अब काफ लीग ने हुकूमत के लिए ख़तरे की बुक को महसूस किया और बिलावल ने काफ लीग को हुकूमत के लिए ख़तरा बन जाने के लिए इसको बड़ी पेशकश की तजवीज़ दी है। बिलावल कहते हैं कि काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी, उन्हें बेहतर पेशकश देनी चाहिए। बिलावल ये भी कहते हैं कि जी हमसे कौन कौन राब्ते में या मुनासिब वक्त पर उनके नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन मुनासिब वक्त पर। अब हुकूमत को हटाने के लिए अदम एतमाद ही जमहूरी तरीका है और इमरान खान के बाद महदूद मुद्दत का सेटअप आएगा और वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के लिए कड़ा टास्क है, लेकिन हम मुल्क की मुफाद में शॉर्ट टर्म के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार हैं। बिलावल हुकूमत के खिलाफ ये इरादे ज़ाहिर कर रहे हैं और दूसरी जानिब अली ज़ैदी वो भी कुछ फरमा रहे हैं। ज़रा चलाइएगा उनका क्लिप। जी, सुना आपने। अली ज़ैदी कह रहे हैं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने बेटे को लॉन्ग मार्च पर भेज दिया है और ये भी कह रहे हैं कि सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में सेहत कार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत कैसी बेहिस हुकूमत है जो सिंध के अवाम को सेहत कार्ड से महरूम रखे हुए है। सिंध के अस्पताल ऐसे कि वहाँ बिलावल हाउस के जानवर भी इलाज ना करवाएं। हमने इनके जो लॉन्ग मार्च है उसकी तरह दुकानें बंद नहीं कराई हैं कि कोई हमारे टमाटर ना मार दे। अच्छा, अली ज़ैदी साहब ये भी कह रहे हैं कि जी PPP ने सिर्फ करप्शन और चोरी के टीके लगाए हैं और सिंध के बादशाह और अवाम में जितना सब्र है उतना मुझ में नहीं है। हमने सिंध में जरदारी माफिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है, जबकि हुकूमत समझती है कि पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद अपोजिशन ज़बरदस्त कर रही है। अच्छा, फ़ारूक हबीब और खुसरो बख्तियार का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। जी, तो सुना आपने दोनों रहनुमाओं को। फ़ारूक क्या कह रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी समेत एक बड़े अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और आइंदा भी अवाम को रिलीफ देते ही रहेंगे। आलमी सतह पर महंगाई हुई तो अमेरिका, यूरोप, बरतानिया समेत पूरी दुनिया में महंगाई का 40 साल रिकॉर्ड टूट गया। अच्छा, फ़ारूक अपोजिशन को मशवरा दे रहे हैं कि जी अपोजिशन मुनाफिकाना जो रवैया है ना इसे तर्क कर दे। इमरान खान ने मईशत को दिवालिया होने से बचा कर टेक ऑफ पे पहुँचा दिए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म के महलात नहीं है और ना उन्होंने मनी लॉन्ड्री की है और ना ही लूट मार की है। अपोजिशन जान चुकी है कि PTI हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं है, ये 5 साल मुकम्मल करेगी और आइंदा PTI की ही होगी। अच्छा, मुराद सईद वो भी कुछ फरमा रहे हैं, बल्कि वो यही चाहते हैं, ये समझते हैं कि चाहे महंगाई कम हो या फिर ज़्यादा हो जाए, अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ शोर ही मचा सकती, कर कुछ नहीं सकती। जरा सुनिएगा इन्हें। जी, तो सुना आपने मुराद सईद को। मुराद क्या कह रहे हैं कि जी ये पहली अपोजिशन है जो कीमतें कम होने पर भी मुखालफत कर रही है और वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मईशत को ICU से निकाला है, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। अब हर तरफ से नफ़रत,
बुग्स और ये जो हसद है ना, इसकी आग जल रही है। यानी किसी में भी सब्र नाम की कोई चीज़ दिखाई। जब रहबरों का ये हाल है तो फिर ऐसे में आवाम में बेचैनी पैदा होना तो फितरी सी बात है। और मैं रहबरों को हमेशा की तरह एक ही मशवरा दूंगी कि ये ज़ाती मुफादात और सियासत पर नज़र न रखें, बल्कि मिलकर अवामी मुश्किलात का हल निकालें। कहीं ऐसा ना हो कि अवाम के सब्र का पैमाना छलक उठे और वो फिर सिर्फ एक ही जुमला कह उठें कि बस अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।